ड्रामा सीरियल जंजीरें की अगली किस्त में हम देखेंगे कि सरबुलंद को बानो के जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो किसी तौर पर भी बानो को भुला नहीं पा रहा होता और ना ही वो ये यकीन कर सकता है कि बानो ने खुदकुशी की है। वो बानो के बारे में ख्वाब देख रहा होता है जब वो उसे शहर मिलने के लिए जाता है, जहाँ बानो उससे बहुत मोहब्बत से कहती है कि तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम पूरी जिंदगी लेकर आना। वो उसकी बातें सुनकर उसे बहुत याद कर रहा होता है मगर वो बेबस होता है। वहीं हम देखेंगे कि तोरसम वापिस आ जाता है, जिस पर ज़ाफ़रान खान उसे एक बार फिर सरबुलंद के खिलाफ करने लगता है ताकि दोनों फिर से आमने सामने हो जाएं। वो तोरसम से कहता है कि सरबुलंद का वक्त पूरा हो चुका है, वो बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है, यानी वो बहुत जल्द शेरदिल के पास जाने वाला है। ये सुनकर तोरसम सोच में पड़ जाता है। दरअसल ज़ाफ़रान खान उसे फिर से भड़का रहा होता है ताकि तोरसम और सरबुलंद आमने सामने आ जाए और वो पीछे रहकर सारा तमाशा देखे। वो तोरसम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। वहीं हम देखेंगे कि रबिया सोई हुई होती है, यहाँ तक कि उसे फिर वही ख्वाब आता है जो उसे हर बार डराता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के उठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं हम देखेंगे कि सोराब खान चाहता है कि किसी तरह सरबुलंद खान को बानो की खुदकुशी का यकीन आ जाए ताकि उसके सर से ये डर ख़त्म हो जाए कि कहीं कोई उसे ना परख ले और ना ही किसी को उसकी हकीकत पता चले। वो उसके पास आता है और कहता है कि सरबुलंद, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा कि बानो ने खुदकुशी की है? जिस पर वो तंग आते हुए कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि बानो ने खुदकुशी की है। सोराब खान कहता है कि और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? वो हर हाल में चाहता है कि सरबुलंद खान इस बात का यकीन कर ले। आखिरकार सरबुलंद खान थके हुए लहजे में उसे कहता है कि लाला, आप गम में इतना आगे जा चुके हैं कि आपको अब बस खुदा ही बचा सकता है। ये सुनकर सोराब खान खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रबिया को फिर से वही ख्वाब आता है। वो बाहर निकलती है और हवेली से बाहर की तरफ जा रही होती है जब आगे से सोराब खान आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। आप सबको क्या लगता है इस बार सोराब खान रबिया के साथ क्या करेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।